एक्सरसाइज है 10.1 NCERT। मैथ्स। इलेवेंथ कर देते हैं, क्लास 11th। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। कहता है कि ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल in Cartesian plane whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5, 5, 5, -5 and -4, -2. Also find its area। तो ये NCERT का आप बुक निकाल के देखिएगा स्टूडेंट्स, तो उसमें पहला क्वेश्चन 10.1 का यही है। तो अब इसे हम लोग सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए किस तरह से ये सोल्व होता है। हालांकि थ्योरी पूरा मैंने बता दिया है, आप मेरे उस लेक्चर पर जाइए पीछे, इसमें ये आपका पार्ट 4 है ये। तो आप जाइएगा पार्ट 3 में, तो आपको पूरा पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 सब देख लीजिए। उसके बाद इसको आइएगा, क्योंकि अब NCERT का प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। तो कार्टेशियन प्लेन पहले बना लेते हैं स्टूडेंट्स हम। कार्टेशियन प्लेन में बना लेता हूँ, इस तरह से बना लेंगे कार्टेशियन प्लेन। और अब हमको सवाल है, देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपको पता होना चाहिए। ये x एक्सिस डैश है और ये आपको y एक्सिस डैश है। तो बोलता इसमें है कि पहला वाला -4 और 5, तो आपका इस क्वाड्रेंट में मिलेगा -4, 5। ठीक है, ये आपका A हो जाएगा, इसका नाम A दे देते हैं। और दूसरा 0, 7, तो 0, 7 कुछ ऊपर में मिलेगा इसके, तो ज़रा सा इरेज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे इस तरीक़ा से। और अब हमको इसको आगे तक ले जाएंगे। y, तो यहाँ पे हम 7 मान लेते हैं, है ना। b, इसको हम नाम देते हैं b। ये मेरा पॉइंट है आपका 0,7 है, ये पॉइंट दे दिया मैंने। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद आपका पॉइंट है 5, -5, तो आपका तो ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। 5, -5 कुछ यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये C हो जाएगा, जो होगा 5, -5। ठीक है, एक आ जाएगा -4 और -2 इसमें आ जाएगा। तो अब इसको सबको मिला दीजिए, सबको मिला दीजिए, मिल गया। अब ये बोलता क्या है, बोलता है जी कि एरिया इसका निकालने के लिए। तो
चलिए एरिया हम इसका निकालते हैं। हाँ जी ठीक है, एरिया इसका हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ज़रा सा इसमें वर्क करना होगा। वो क्या है कि ये वाला को आप इस तरह से मिला दीजिए, इसका कलर चेंज करें, आप इसको इस तरह से मिला दीजिए, ये आपका मिल गया। ठीक है, इसको मैंने 2 भागों में कर दिया क्योंकि हमें ट्रायंगल का एरिया मालूम है, तो और वो ट्रायंगल ही वाला लगाकर मैं एरिया लगाकर इसको सोल्व कर लूँगा। बस वर्टिस चाहिए था, वर्टिसेज हमको मिल गया है। अब एरिया देखिए इसमें आपको देखे होंगे कि जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल वाला एरिया हमने आपको बताया था। तो इसमें देखिए आपको कौन सा एक ट्रायंगल आपको इस साइड का दिख रहा है, ये साइड का ट्रायंगल है एक, ये इससे, और एक आपको इस साइड का दिख रहा है, इस साइड का एक दिख रहा है आपको। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा, आ जाएगा आसान से। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD यही निकालना है हमें, है ना। तो इसके लिए इसमें ऐड करना होगा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, है ना, BCAD है, ये आपका A है। ठीक है, तो ACD हमने ऐड कर दिया, ACD। उसके बाद इसी में ऐड करना है हमें, इसी में ऐड करना है एरिया ऑफ ABC। यहाँ पे ट्रायंगल लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ABC, ठीक है। अब ये दोनों को हमको ऐड करना है, तो हम पहले सबसे पहले फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे ADC का। ADC का एरिया पहले हम लोग निकाल लेते हैं। अब एरिया वाला फार्मूला आपको मालूम है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, ये आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है जी। अब इस फार्मूला को रख के सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, 1/2 अपने जगह पर है, इसको इसी तरह से रखेंगे। x1 आपका देखिए यहाँ पे क्या है, इधर x1 y1 x2 x3 मान लीजिए, ये a है तो इसमें x1 y1 होगा, और उसके बाद c आएगा, उसके बाद d आएगा, यानी ये वाला a मान लीजिए, ये b मान लीजिए और ये c मान लीजिए, है ना। तो x1 y1 यहाँ पे हो जाएगा, इसका पहला वाला x1 y1, और c वाला x2 y2 और d वाला x3 y3। तो इस तरह से x1 बोला है तो x1 यहाँ पे -4 है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, -4 लेने वाले हैं, -4, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, y2। तो देखिए x1 है, यहाँ पे y2 मिलेगा, यानी 5, क्या हो जाएगा 5। ये x1 यहाँ y1 यहाँ देखिए लिख देते हैं, आपको फिर मिटा देंगे, x1 y1 है ये, है ना, ये x2 y2 हो गया। तो अभी हम 3 लेके चल रहे हैं तो फिर लिखना ठीक नहीं होगा, इसलिए इसको मिटा ही देते हैं, है ना। इसको अज्यूम करके चलना होगा आपको कि x1 y1 x2 y2।
तो इसमें बोला है कि y2 लेना है, तो -5 हो जाएगा इसका y2 -5, और ये फिर -y3 किधर हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस में, तो y3 आपका माइनस में 2 है, तो ये +2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर प्लस x2 तो ये x1 y1 है, ये x2 मेरा 5 है यहाँ पे, तो इसको 5 ले लेंगे। फिर y3 है ना, y3 y1, तो y3 y1 हम देखेंगे, मेरा y3 ये वाला -2 है ना, और y1 मेरा -4 है, तो +4 हो जाएगा ये। फिर प्लस x3 -4 है मेरा, x3 मेरा -4 है, तो ये माइनस में आ जाएगा, x3 -4 है मेरा। हाँ, उसके बाद y1 y2, तो y1 5 है, y2 मेरा -5, तो ये +5 हो जाएगा। बस वैल्यू रख दिया मैंने। अब इसे सोल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, अपने आप आंसर आ जाएगा। -4, अब ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है जी, -4। इसको ज़रा देख लेते हैं फिर से। y2 y1 x2 y2, ठीक है, x2 y2, ठीक है, हाँ, x2 y2। इसको आपको इस तरह से लेके चलना होगा ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x1 -4 है और y1 मेरा 5 है, तो y1 तो यहाँ नहीं लेना है। ये इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं। 5 × 2 -4 × 10, तो ये कितना आ रहा है, 1/2 12 + 10 -40, तो ये हो जाएगा आपको 22 - 40, यानी 11 में से 20 जाएगा, तो आ जाएगा आपको 9, जो कि हम गलत बना रहे हैं। रुक जाइएगा, कुछ हमने गलती लिया है, तो ये देखना पड़ेगा। इसको मिटा ही देते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे x1 y1 हम ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, नहीं तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। x1 y1 के लिए हमने लिया है, ये मेरा a है, इसके लिए मैंने ले लिया है -5 -4 और 5, -4, 5, फिर उसके बाद मेरा क्या था, c था, तो c के लिए ले लिया मैंने x2 y2, इसके लिए हो गया हमारा 5 - 5, 5 - 5, ये गलत हो गया ना, यहाँ पर ही इस तरह से इस लाइन से आएंगे, -4 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसे इसको 20, इसको d कहिए, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा -4 -2, एक और बच गया है c जो है x3 y3 इसको बोल दे रहे हैं, और इसके लिए हो जाएगा हमारा c3 के लिए 5 - 5, ठीक है जी।
ज़रा सा ये सोच समझ के आप लोग इसको सोल्व करेंगे, नहीं तो फिर आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 ये 40 हो जाएगा, प्लस में 7 5 35 हो जाएगा। और इसको भी 4 3 12 कर देते हैं, माइनस में -12 ये भी हो गया। तो 1/2 ये आपका आ जाएगा, इधर से घटेगा तो ये हो जाएगा 75 में से 12 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपको 6/2 63। तो आपका 63/2 आएगा इसका। अब एरिया ऑफ ABC निकालते हैं। एरिया ऑफ ABC, तो पहले यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा x1 क्या है, x1 y1 क्या है, ये लिख देते हैं। x1 y1 के लिए यहाँ पर हम लेंगे, x1 y1 के लिए यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा हमको -4 और 5। x1 y1 के लिए -4 और 5 इधर से चलेंगे, -4 और 5 0 7, अवर में है 0 और 7। x2 y2 के लिए 0 7, x3 y3 के लिए एक ही तो लास्ट बचा है, तो वो हो जाएगा 5 और -5। बस ये वैल्यू पुट कीजिए और निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सोल्व करना है, तो -4 यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 12 आ जाएगा और +0 प्लस -10, तो ये हो गया आपको 1/2 और -10 है यहाँ पे, 12 चौक 48, 24 दूना 48 -10, ये हो गया आपको। तो इसमें मोड रहता है, याद रखिएगा, एरिया कभी माइनस में नहीं होता है। तो ये 58 आ गया आपका /2, 2 से 9 29 आ जाएगा, यहाँ से 29, तो क्या हो गया, यहाँ से 29 हो गया। तो इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, एक 29 हो गया और एक कितना आया था 63/2। जब इसको सोल्व कीजिएगा एलसीएम वगैरह लेकर तो 121/2 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। लाइन कट गई है। द बेस ऑफ एन equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis, such that the midpoint of the base is
at the origin. Find vertices of the triangle. वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हमें निकालना है। देखिए इसको बनाते हैं। क्या है? इक्विलेटर ट्रायंगल है। एक बात तो क्लियर हो गया कि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है और सब साइड इसका क्या है? 2 ही होगा, 2a होगा। वाई एक्सिस सच दैट अलोंग वाई एक्सिस के सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज द ओरिजिन। तो मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज द ओरिजिन। तो सिंपल हो गया ये आपका इस तरह से। आपका ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया ओरिजिन। देखिए ए बी सी इसका हम बेस मान लेते हैं, क्योंकि ये वाला बी सी को बेस मान ले तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है और मिड पॉइंट ये हो गया आपका, ये हो गया सेंटर से बोल रहा था, हाँ 2a। तो 2 यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये वाला a हो जाएगा लेंथ। हाँ ये वाला a, ये वाला 2a है, सॉरी ये 2a है, तो ये वाला a हो जाएगा लेंथ। यानी यहाँ का जो जाएगा 0a आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0 -a। तो हमको मैग्नीट्यूड देखना है। a इधर से यहाँ तक का लेंथ a और यहाँ से यहाँ तक 2a हो गया। और इस साइड में ले लेते हैं बी सी हो गया और पी क्यू इधर लेते हैं। तो मिड पॉइंट आपका ये होके इसके ये मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू ए बी सी, ठीक है। इसका नाम ए रखते हैं, ठीक है। इसकी हमको ज़रूरत नहीं है अभी, जो ये है इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़रूरत नहीं है, ये है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस इसका टोटल कितना है? टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a है। भाई देखो, अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल है तो 2a हो जाएगा। अब हमें इस वर्टिसेस का यहाँ पे ए का वर्टिस हमको निकालना है। तो ये तो दो पता चल गया। ए बी कैसे निकालें? देखो ए बी और बी सी क्या है? एक दूसरे के बराबर है और ए सी भी बराबर है। यहाँ देख रहे हैं वेन इन इक्विलेटर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब इक्विलेटर में जाते हैं देन साइड ईच साइड करते हैं, ईच साइड इक्वल, इसलिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए बराबर होगा, ठीक है। अब सिंपल वे में हम इसको काम करके निकाल के सोल्व कर देंगे स्टूडेंट्स। इसका मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि x और 0 है, ये नहीं मालूम था इसलिए मान लेते हैं x और 0 है। देखिए
यहाँ क्या करेंगे, अभी हम करेंगे नाउ ए बी इक्वल टू बी सी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद है ना, जो भी होगा स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दीजिए। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी यानी एक्स माइनस ए यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू इधर से एक्स स्क्वायर ए बी इक्वल टू बी सी किया है ना, तो बी सी मेरा आ जाएगा आपको 2a आ जाएगा यहाँ पे 2a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3a स्क्वायर। बोले तो एक्स की वैल्यू आ गया √3a। अब प्लस माइनस दोनों होगा ये, ठीक है, इसलिए मैंने उस साइड को आपको लिया था। ठीक है, तो वर्टिसेस आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, बस सिंपल हो गया। वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, पहला हम अगर 3a लें तो ये 0 हो जाएगा, फिर 3a लें यहाँ तो 0 हो जाएगा, फिर 0a हो गया आपका, 0a हो गया, उसके बाद 0 माइनस a हो गया आंसर आपका यही। अब इसको दूसरा तरीका से भी माइनस वाला भी लेकर बना सकते हैं। एंड दो वर्टिसेस होगा आपका -√3a, इधर वाला जो मैंने ये वाला मिटा दिया आपको, ये वाला भी आइएगा क्योंकि इधर भी तो हो सकता है ना, तो ये आपका हो जाएगा -a√3a, फिर उसके बाद a 0, उसके बाद 0 माइनस a, ये भी हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन देखते हैं। इसी में तीसरा नंबर का देख लेते हैं फ्रेंड्स। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P दिया हुआ है x1 y1 एंड Q दिया हुआ है x2 y2। वेन कंडीशन लगा दिया इसमें, ज़रा सा कंडीशन लगा दिया, कोई डरने की बात नहीं है, बड़ा आसान है। PQ इज पैरेलल ऑन द y एक्सिस। ठीक है, दूसरा कंडीशन लगाया है PQ इज पैरेलल ऑन x एक्सिस। बस y एक्सिस x एक्सिस को ही करना है। देखिए पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब PQ क्या होगा, व्हेन PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस, है ना, y एक्सिस मीन्स x1 और y1 दोनों सेम हो जाएगा, x1 y1 दोनों सेम हो जाएगा। इसका मतलब जो ग्राफ हमारा होगा इस तरह का होगा, y एक्सिस के पैरेलल है तो इधर हो सकता है ये वाला इस तरह से। तो यहाँ पे P और Q होगा, तो x तो यहाँ पर दोनों सेम ही है, x1 और y1 दोनों यहाँ पे सेम है। तो इस हिसाब से आप जब भी इसको डिस्टेंस निकालिएगा, PQ का डिस्टेंस निकालिएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन PQ का डिस्टेंस निकालिएगा तो क्या निकालिएगा, यहाँ पे आपको x1 y1 है, ये x2 y2 है।
तो क्या कीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भाई ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, यानी आपका क्या बचेगा, y2 माइनस y1, और ये लेंथ है तो मोड में आएगा क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव होगा, ये हो गया। इसी तरह से अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, दूसरा वाला एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो आप डायरेक्ट लिखिए y2 माइनस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो y वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। हाँ, y वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो x2 माइनस x1 का मोड हो जाएगा। ये हो गया PQ का लेंथ, ये हो गया आंसर स्टूडेंट्स। इसका ग्राफ देखिए इस तरह से बना सकते हैं आप। यहाँ पे होगा कोई भी पॉइंट, ये वाला और ये वाला पॉइंट होगा P और ये Q, ये एक्स एक्सिस है। इसी तरह से यहाँ वाई एक्सिस था ये। तो अब ये समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तीसरा नंबर का था ये। अब हम लोग चौथा नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। फाइंड a point on the x-axis which is equidistant from the point 7, 6 and 3,4। ठीक है, देखिए दो पॉइंट है और इससे इसकी दूरी जो है ना, इससे इसकी दूरी, ये दोनों बराबर इस तरह से बोलता है। तो ये आपका मान लेते हैं कि ये पी क्यू है और ये आर है। तो पी का दिए हुआ 7 और 6, इसका दिया हुआ 3 और 4। ठीक है, इसको इस पॉइंट से एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ये समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट तो वाई जीरो होगा और एक्स एक्स होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट्स कुछ भी होगा तो एक्स होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, पी आर इक्वल टू, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है ना, 4 इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर से भी हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसान है। 16। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये माइनस 14 एक्स है, इधर आएगा तो प्लस 6 एक्स हो जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं तो 5 और 85, इधर आ जाएगा ये 25 इक्वल टू 0। देखिएगा अब ये 6 तो इधर माइनस 8 एक्स हो जाएगा प्लस ये आपका 7 ये 8 है ना,
तो हाँ 7-8 ठीक है 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ये। लेकिन पूछा क्या है इसमें, पूछा है कि पॉइंट बताना है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट बताना है हमको। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट बताएंगे इस तरह से, -8x = -60 हो जाएगा। माइनस माइनस ख़त्म हो गया, x की वैल्यू 60/8 हो गया। तो भाई देखो 15 चौके और 2 चौके, यानी x की वैल्यू हो गया 15/2। ये हो गया आपका आंसर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 15/2, और ये तो 0 था। ठीक है, यही आंसर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाएगा, ये 4 था। हाँ 5वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप। स्लोप से आ गया क्वेश्चन है ना, तो फाइंड लिखना है हमें। फाइंड द स्लोप, find the slope of a line, find the slope of a line which passes through, ये कभी कभी थ्रो हम इसको बोल देते हैं, इसको माइंड नहीं कीजिएगा। passes through the origin and mid point of the line segment of the line segment joining the points P दिया हुआ है 0 - 4 एंड B दिया हुआ है 8 और 0, बस यही दिया हुआ है। तो भाई अगर पॉइंट 2 पॉइंट्स हमारा दिया हुआ है तो उसका स्लोप तो आराम से आप निकाल सकते हैं। देखो सिंपल में हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसे स्लोप आराम से निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे y2 कौन है 0 है, -y1 आपका 4 है, तो ये प्लस में आ गया, अपॉन x2 मेरा 0 है, 8 है और ये 0 है, तो ये तो 1/2 आ गया ना आंसर, इसका 1/2 आ गया। अब ये देखो 1/2 जो आया है ये देखना पड़ेगा हमें ना। हाँ -4 था ना, y1 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2, देखो ये x1 है y1 है, ये x2 है y2 है, तो हमें पुट करना था x2, तो x2 किधर है 0 है, और y1 मेरा -4 था प्लस हो गया, और x2 8 था, y1 0 था। ठीक है, तो 1/2 आ गया m स्लोप। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और भी बोलता है कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना, तो ये तो दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस पॉइंट्स आर XY प्लेन पर हम इसको क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं।
ज़रा समझना है इसमें भी आपको। एक्स वाई प्लेन पर हमने इसको प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पे 8 बोला है तो 8 और 0 होगा यहाँ पे कोई पॉइंट, और ये पॉइंट होगा यहाँ पे -4 और 0 है ये, ठीक है। तो अभी क्या बोला इसमें ज़रा समझना था। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन से पास करना है, तो ओरिजिन से जो पास कर रहा है वो वाला हमने तो लिखा ही नहीं। देखो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका हमको स्लोप बताना है, इसका, इस लाइन का नहीं, जो हमने निकाला वो नहीं, है ना। ओरिजिन मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब ये मिड पॉइंट है जो इसका लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना, ये बोला, ऐसा इस तरह का क्वेश्चन बोला है। तो देखो इसको हम क्यू बोलते हैं, यहाँ पी क्यू और ये वाला आर हो गया। चलिए देखिए ओरिजिन तो आपका 0 0 होता है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं कि ये ओ है जो 0 0 है। अब मिड पॉइंट बोला है तो हमें इसका स्लोप बताना है, इस लाइन का। हम जो निकाले हैं वो स्लोप नहीं होगा, ये लाइन का स्लोप निकालना है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए। तो आर क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट आर है मेरा, ठीक है। तो इसके लिए स्लोप क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। रूल है एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे, वाई कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा आपका। तो ये 4 हो गया और ये -2 हो गया, 2 कोऑर्डिनेट्स तो निकल गया हमारा। ये आ गया 4 और ये आ गया -2, ठीक है। ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये मेरा क्या है 4 और -2 है, तो इसको हम मिटा ही देते हैं। ठीक है, ये पास कर रहा और 0 0 है तो इसका आप स्लोप निकाल सकते हैं। अब इसी का हमको स्लोप पता करना है ना, तो स्लोप ऑफ लाइन ओ आर, है ना, passes थ्रू ओरिजिन। तो m इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 इसमें कौन होगा, किसी को भी x1 y1 मान लीजिए आप, है ना। तो y2 -2 है और ये 0 हो गया और ये हो गया 4, अब क्या 4 और 0 हो गया, यानी -1/2 आ जाएगा इसका। आप सोल्व कीजिएगा तो इसका -1/2 आ जाएगा। तो यही आंसर भी बोल रहा था स्टूडेंट्स, ऊपर का जो निकाले वो आंसर नहीं है, ये आंसर इसका नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है कि जो इससे पास कर रहा है, तो इसका स्लोप हम लोगों को ज़रूरी नहीं था निकालना, लेकिन निकाल दिए हम। इसका स्लोप हमें ज़रूरी नहीं था। चलिए, तो ये वाला बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरा 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, और पढ़ते हैं क्या है। विदाउट यूजिंग दी पाइथागोरस, कहाँ चला गया, हाँ, पाइथागोरस without using the Pythagoras theorem, बिना मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हुए, so that the points
the points 4, 3, 5 and -1, -1 are the vertices of a right एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, हमें पाइथागोरस का यूज नहीं करना है तो हम स्लोप यूज करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है अगर, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात अगर ये कर रहा है तो दो साइड जो होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। कोई भी दो साइड हमारा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम हर साइड का स्लोप निकाल लेते हैं। पहले हर साइड का हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो चलिए स्लोप पहले निकालते हैं, क्योंकि पाइथागोरस तो यूज करना नहीं है हमें, है ना। तो ये हम मान लेते हैं कि ए मेरा 4 है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं बी। ये मेरा क्या है, ये 3, 5 है, ठीक है। इसको मान लेते हैं सी। ये क्या है, -1, -1 है। ऐसा मैंने इसको मान लिया, ठीक है। अब पहला वाला तो x1 y1 हो जाएगा, दूसरा वाला x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप हम निकालते हैं, इसको मान लेते हैं कि m1 है। स्लोप लिख देते डायरेक्ट, स्लोप ऑफ AB। ढाल होता है स्लोप का मतलब। तो AB का स्लोप क्या होगा, तो AB हम क्या करेंगे, y2 - y1 करेंगे। तो y2 मेरा 5 हो गया और y1 मेरा 4 हो गया, अपॉन x2 माइनस, तो ये x2 - x1 करेंगे। तो देखो यहाँ से 1 और यहाँ से तो -1 आ गया ये, ठीक है। अब इसे कर लीजिएगा तो -1 आएगा, ठीक है। अब स्लोप फिर निकालेंगे हम, स्लोप ऑफ BC। BC निकालेंगे तो इधर x1, इसको x1 समझ जाओ, इसको x2 समझिए, है ना। तो -1 और -5, फिर -1 -3, ये आ जाएगा -6 अपॉन -4, यानी 3/2 आ गया। ये 3/2 आ गया। फिर स्लोप निकालेंगे हम लोग ऑफ AC। स्लोप AC का निकालिएगा, तो क्योंकि ये फिगर हमारा फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से तो बना दिए हैं हम, तो हमको फिर ज़रा सा चेंज करना होगा। कर लेंगे चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लेंगे। तो -1, इसको x1 y1 मान लेंगे, अबर में इसको x1 y1 मान लेंगे, -1 -4, यहाँ भी -1 -4, तो -1 ये तो आ गया ना आपका, कट जाएगा पूरा, या नहीं, यहाँ पर हाँ -5 -5, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब परपेंडिकुलर जब होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी दो स्लोप हमारा परपेंडिकुलर में -1 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि AB और AC को मल्टीप्लाई करने पर AB और AC, स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -1 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो हमको अब यहाँ पे ज़रा सा AB और AC है ना, तो हमको ज़रा सा कुछ नहीं, खाली ये वाला चेंज कर देंगे तो काम बन जाएगा। ये तो अब हम यहाँ लिखेंगे
बी, ए बी क्या था, ए बी और ए सी। तो यहाँ पे हमको सी लाना पड़ेगा, यहाँ पे ए बी और ये हो गया सी। ए बी और ए सी एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, वो हो गया ये आपका, यही हो गया आंसर। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो इसलिए लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी है ना, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट ए। ठीक है, दोनों में ए कॉमन था, ए पर आएगा ये। चलिए अब हम लोग फिर एक नया क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसी में 7वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन जो देखेंगे स्टूडेंट्स, तो 7वां नंबर इस तरह का है। फाइंड द स्लोप of a line, find the slope of a line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज बोलता है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स। फिगर देखिए, ये आपका है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका ये है 30 डिग्री का अपोजिट डायरेक्शन से बना रहा है। ये आपका है, तो वाई एक्सिस पर क्या बना रहा है, पॉजिटिव 30 डिग्री का बना रहा है। तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 90 है ये आपका। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है, इसको समझना आपको है कि हमें क्या निकालना है। ये एंगल जो हमने दिया है इसी को निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। इस लाइन का स्लोप निकालना है जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो बता दिया हमने, लिख ही दिया। और मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मेजर तो ये वाला तो हो गया हमारा, है ना। तो यही हमें मेजर करना होगा, ठीक है। सॉरी। देखिए किस तरह से हम लोग इसे निकालते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाम दे देते हैं। ए है, ओ है और ये बी है, ठीक है। ये 90 डिग्री तो ये आपको मालूम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंगल की बात करें हम, अगर इसका भी नाम कुछ देना होगा क्योंकि ये भी तो एंगल बनाए हैं ना। तो ए बी, इसका सी दे देते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एंगल
वाई बी सी इक्वल टू एंगल ओ बी ए बराबर होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये क्या होगा, बराबर होगा। अब हम इसलिए इस एंगल का नाम कुछ दे देते हैं 180 माइनस थीटा। इसको जरा सा मिटाते हैं, फिर से देखते हैं, ये भी मिटा देते हैं, 90 तो आपको पता है, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अभी सम कर देंगे एंगल, सम है ना, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ ए, है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसलिए देखिए ये वाला एंगल हो जाएगा 30 प्लस 90 प्लस 180 माइनस थीटा इक्वल टू 180, ये होगा। ठीक है, देखिए ये 180, ये 180 ख़त्म हो गया, तो ये तो 120 डिग्री हो गया। थीटा की वैल्यू दिख रहा है आपको, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, और यही हमें निकालना था। तो सिंपल था, कितना आसान था निकालना, है ना। अब हम बात करेंगे स्लोप की। इसमें स्लोप भी पूछा है ना, सो दैट दी इतना पॉइंट व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं ये नहीं था, हाँ, मेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच मेक्स 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो इस लाइन का स्लोप हमें बताना है, इस लाइन का। तो ए सी स्लोप ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, 10 थीटा, यानी 10 120 डिग्री, और 10 120 का मान कितना होता है मालूम है आपको। तो 180, इसको 180 में से घटाइएगा, 180 माइनस 60 कीजिएगा तो -10 60 आएगा, तो -√3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग 8वां नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 8 नंबर का क्वेश्चन, 8वां नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the points x -1, 2, 1 and 4, 5 are collinear। आठवां नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। तो इसमें है स्टूडेंट्स की, ये 8वां नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि x की वैल्यू बतानी है, ये जो x दिया हुआ है इसकी वैल्यू बतानी है फॉर विच ये कोलिनियर है। तो देखिए कोलिनियर का जो है ना, स्लोप के फॉर्म में अगर कोलिनियर देखें, हमें स्लोप अगर देखना कोलिनियर, तो स्लोप हम बराबर कर देंगे तो वो कोलिनियर हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर एक ही लाइन पर होगा, एक ही 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट या इस पर एक लाइन पर मिलता है, तो उसे हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। तो ए बी सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी अगर हो जाता है तो वो कोलिनियर हो जाता है, इसका स्लोप इसका स्लोप। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया अगर 0 आ जाए, एरिया जब तीनों का निकालेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, कोलिनियर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे स्लोप से करेंगे इस काम को। तो स्लोप से हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं x1 y1 जो हमारा है वो आपको x -1 है, ठीक है। x2
y2 हमारा है वो हमारा 2 1 है, और x3 y3 हमारा जो है वो आपको 4 5 है। तो हम स्लोप से सोल्व करेंगे इसे। तो ये a है, ये b है और ये c है। तो ए स्लोप ऑफ ए भी निकालते हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि तीनों एक ही लाइन पर है। हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। कोलिनियर है तो ए बी इक्वल टू बी सी स्लोप कर देंगे। स्लोप हम करेंगे इसका ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ऐसा कर लेते हैं हम लोग। तो इसका क्या होगा, आपको बराबर हो जाएगा ये। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी हम देखेंगे तो ए और बी में देखेंगे तो यहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा इसका स्लोप। और बी सी का स्लोप देखें तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं। y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू हमारा 1 है ना, और y1 मेरा -1 है तो ये +1 हो गया। ठीक है, ये 2 है, ये -x है, क्योंकि y2 मेरा 2 है और y1 मेरा x है। ठीक है, इक्वल टू y3 की बात करें तो ये मेरा 5 हो गया, माइनस y2 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ सब वैल्यू दिया हुआ है, उसके जगह पर रख देना है। x3 मेरा 4 है और x2 मेरा 2 है। बस इसे सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 2 ऊपर में है, 2 माइनस x यहाँ हो गया, यहाँ 4 और ये 2 हो गया। 2 से ये और 2 से ये भी ख़त्म। तो 2 माइनस x इक्वल टू 1 आया, यानी ये कह दें हम कि 2 माइनस x इक्वल टू 1 है। तो अगर 2 माइनस 1 यहाँ x आ जाए तो x की वैल्यू क्या आ गया, 1। और यही x की वैल्यू हमसे पूछा गया था कि x की जगह पर क्या होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। अब 9th नंबर का क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन NCERT का ही है सब। 9th नंबर का क्वेश्चन लिखने वाले हैं। तो 9th नंबर का क्वेश्चन आप NCERT की बुक कीजिए और वहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला है ना, क्या है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस formula, without using distance formula, so that points -2, 1, -1, 4 -2, इसे लिख लेते हैं। एंड -3 और ये है 2। ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। अब यहाँ बात इसकी है कि अगर हम वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम देख रहे हैं तो पैरेलल होता है, पैरेलल है तो पैरेललोग्राम मतलब इसका सब बराबर होगा, मतलब पैरेलल होगा आमने सामने का साइड, है ना। तो हम इसका सिर्फ मिड पॉइंट को अगर बराबर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखिए इसका हम पैरेललोग्राम इस तरह से बनाते हैं। ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया। अब इसका नाम देते हैं A, B, C और ये रहा D। ज़रा सा चेंज करके इसको हम बताते हैं आपको कि ये वाला और ये बाइसेक्ट करता है ये डायगोनल को। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। ठीक है, तो
AC का जो भी वैल्यू आएगा मिड पॉइंट होगा वो, और BD का भी जो भी आएगा वैल्यू मिड पॉइंट होगा। तो वो अगर आपका बराबर है तो हम ये कहेंगे कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा हमारा ये। तो वैल्यू इसका पहले रख देते हैं। तो A की वैल्यू मेरे पास क्या है, -2 और -1 है। B की वैल्यू क्या है, 4 और 0। C की वैल्यू क्या है, 3,3, और D की वैल्यू क्या है, -3 और 2। ठीक है, अब हम इसका मिड पॉइंट ये हमारा है, तो मिड पॉइंट को हम P मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, पहले मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या करेंगे, x1 + x2 करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 - 2 दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x की वैल्यू निकलेगी, और y वाला करेंगे 3 - 1/2, तो आपका ये वैल्यू निकल जाएगा। यानी ये हमारा आ गया 1/2 और इधर आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ BC देख लेंगे, क्योंकि BC है हमारा, दोनों का सेम होना चाहिए मिड इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 4 - 3 हो जाएगा ये, 4 - 3/2, और यहाँ से हो जाएगा 0 - 2, 0 - 2/2। देखिए दोनों बराबर आ रहा है, 1/2 और ये 1। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BC बराबर है हमारा, ये हमने बताया आपको। इसलिए क्या हो गया, ये ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। बस यही बताना था आपको, तो ये हो गया, बहुत आसान था, है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग गौर कीजिएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। तो 10 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द एंगल बिटवीन, find the angle between the x क्या है, एक्सिस है, x एक्सिस and the joining the points and the joining the points 3, -1 and 4, -2। यही सवाल है। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है आपको इधर फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये तो भाई देखो, दो x एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ हमारे पास एक ये है, इसका पहले चेंज करते हैं। ये लाइन ले लिया मैंने, x एक्सिस पर हमारा कोई पॉइंट है, ये लाइन हम इस तरह से आप इसको कर लेते हैं, ये है लाइन मेरा। ठीक है, ये बोला है आपको, क्या बोला है, 3 - 1, 3 आपका 3 - 1 मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा 3 - 1 यहाँ मान लिया, और एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, ये होगा 4 - 2, ऐसे मान लिया मैंने। ठीक है, यहीं पे होगा क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो इसका A नाम दे देते हैं और इसका B नाम दे दिया मैंने। ठीक है, 2 पॉइंट दे दिया, और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमें ये वाला बात को बताना पड़ेगा कि ये क्या है, ये एंगल पूछा है, x एक्सिस पे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लोप पहले निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ इसका लाइन AB है ना, स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, y2 - y1/x2 - x1। तो
ए बी का स्लोप निकालेंगे, y2 मेरा यहाँ -2 है और -1 तो +1 हो जाएगा, x2 मेरा 4 है -3, तो ये आ गया -1 आ गया। इसका स्लोप कितना आ गया? -1। अब टेन थीटा बोले तो टेन थीटा मेरा कितना हो गया? -1। अब -1 किस पर आता है ये गौर करना है आपको। देखिए -1 हम टेन थीटा की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें जाना है ना। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? तो इस तरफ है तो 1 होगा वो हमारा, जब भी जाएगा तो ये पॉइंट मेरा 1 होगा। तो हम इसे इस तरह से लेंगे। अभी हम मान लेते हैं कि टेन थीटा है हमारा इक्वल टू -10 45 का मान 1 होता है, तो ये माइनस में आएगा, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस को अंदर जब भेजेंगे तो मेरा क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये, यानी 180 - 45 कर देंगे तो यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब ये हमारा कितना आ गया? 10 कितना डिग्री का? 135 डिग्री का मान हो जाएगा ये। तो 10 135 का मान हो गया, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 135 डिग्री। अब ऐसे भी देखिए ये इतना बड़ा था तो ये 135 डिग्री का ही वैल्यू हो गया। अच्छा से आप लोग इसको कॉपी करें पहले। अब हम लोग 11 नंबर का 11वां नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब, तो इसको रेड लेते हैं। 11 नंबर का सवाल है हमारा अब कि द स्लोप ऑफ अ लाइन, द स्लोप of a line, the slope of a line is double, the slope of a line is double, double of the slope of another line, of slope of another line, another line। उसके बाद है if tangent of the angle, if tangent of the angle tangent of the angle between them is 1/3 है, is 1/3। फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन्स, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, ये है स्लोप्स ऑफ द लाइन। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोलता है क्या चीज़, ये बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन इज़ डबल ऑफ द अदर। तो अदर मान लेते हैं कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हम लेट करेंगे पहले, है ना, लेट कर लेते हैं। लेट द स्लोप ऑफ अ लाइन बी m and other be 2m, दूसरा क्योंकि 2m बोला है। अब वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 2 स्लोप हो तो प्लस m1 और m2, ये मोड में होता है। ये मालूम है हम लोगों को, बस ये वाला वैल्यू रखेंगे और सोल्व करेंगे। देखते चलिए। तो 10 का तो वैल्यू दिया हुआ है इसमें, आप देखिएगा तो इसमें हम लोगों को ये वाला दिया हुआ है ना, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज इतना, ये दिया हुआ है दोनों का बीच का, ये एंगल बिटवीन देम होता है। तो 1/3 दिया हुआ है, एक m है तो दूसरा क्या है 2m है, ये है आपका 1 + 2m² हो जाएगा यहाँ पे, ये मोड में है। अब देखिए यहाँ से जैसे ही मोड हम हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा,
प्लस में आ जाएगा, ये बात क्लियर है। तो इसको बस अब ज़रा सा सोल्व कर लेते हैं हल्का सा। तो यहाँ करेंगे तो 1 + 2m² हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपको, ये देखो माइनस में m आएगा तो सिर्फ m लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ m लिखेंगे। इस चीज़ को आप समझिएगा, इस चीज़ को आपको समझना है अच्छा से, है ना। m लिखेंगे, लेकिन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए 2m² - 3m + 1 = 0। अब ये जो आया आपका, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, तो फैक्टराइज करेंगे हम इसको। क्या करेंगे? फैक्टराइज है ना, बाई फैक्टराइज इट बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं। 2m² - 2m कर दीजिए और -m कर दीजिए, तो लास्ट में आपको जो ये वाला शुरू वाला ये वाला, तो ये तो आपको मालूम है कि किस तरह से इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म किया जाता है। यहाँ से m - 1 हो जाएगा, और यहाँ से -1 लेंगे, m - 1 = 0 हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगा 2m - 1 1, और m + m - 1 यहाँ 1। तो यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा आपको, एक 1 आएगा, एक 1/2, यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये भी आपका कंप्लीट बन गया। अब हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 12 नंबर का सवाल है, अ लाइन पासेस थ्रू a line passes through x1, y1 and h or k. If the slope of the line is m, if the slope of line of the line is m, so that k - y1 = m h - x1। एकदम सिंपल है, आसान है। आप इसको देखो, ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे जिसका स्लोप वाला मेथड मालूम है तो वो आराम से इसको सोल्व करके बना सकता है। देखिए, इसका हम सबसे पहले बना देते हैं ये, और ये मेरा 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसको कलर भी चेंज करते हैं, ये A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ये A और ये B है। इसका x1 y1 है, ये x2 y2 है ये, ठीक है। ये 2 दिया हुआ है। और यहाँ पे स्लोप क्या है इसका? m है, स्लोप m है, या ऐसा गिवन है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत तो हमें नहीं है। और ये हो गया आपका पॉइंट। तो यहाँ पे ये वाला तो गिवन है ना, ये वाला गिवन है, और ये वाला गिवन है, ये तो दिया हुआ आपको HK दिया हुआ है ना। देखिए, लिख दिए थे तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे y1 ये x2 और y2, इसे समझ लीजिए x2 ये y2 है। तो स्लोप वाला फार्मूला लगा दीजिए, m = क्या होगा? k - y1 हो जाएगा और h - x1 हो जाएगा। बस यही तो प्रूव करना था हमें, है ना। यहाँ से h है, ये k है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला जो है वो ला दीजिए आप, बस। तो k - y1 आ गया, ये m से इधर मल्टीप्लाई करके h - x1 हो गया, और ये हो गया प्रूफ। देखो कितना आसान था, है ना।
आइए अब हम 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 12 नंबर का सवाल देखते हैं। 12 नंबर का सवाल में, अच्छा ये 12 ही नंबर का सवाल था। हाँ 13 नंबर का सवाल देखेंगे हम लोग। 13 नंबर का सवाल देखेंगे। 13 नंबर का इफ 3 points H0 AB and 0K lie on a line, lie on a line। देखिए ये तो लाइन बोल दिया यहाँ पे, तो ये तो इंडिकेट कर दिया कि ये कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि लाइन पर बता दिया तो सब बराबर हो जाएगा, सबका स्लोप तो हमारा बराबर हो जाएगा। लाइन so that A by H प्लस B by K इक्वल टू 1, यही शो करना है। तो भाई इसके बनाने के कई मेथड है, अभी हम आपको स्लोप के मेथड से बताते हैं। तो ये पॉइंट को भी मान लेना पड़ेगा। देखिए एक लाइन हम इसको इस तरह से कर दें, एक ही लाइन पर है ये तीनों पॉइंट, इस तरह से कर दिया A B C, इसको A B इसको नाम दे दिया C। तो स्लोप ऑफ AB निकाल लीजिए, AB BC, और उसके बाद CA भी निकालेंगे क्योंकि ये 3 पॉइंट है और हमको ये निकालना है ना। तो AB का स्लोप निकालेंगे, M1 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप हम लिख दिए हैं AB का। तो हाँ स्लोप निकालेंगे AB का, तो ये क्या हो जाएगा B माइनस 0 और A माइनस H, तो ये आ गया B बाई A माइनस H आ गया, A माइनस H है ये, ठीक है, B बाई A माइनस H। इसी तरह से हम BC का निकालेंगे स्लोप, है ना, BC का स्लोप निकालेंगे। तो BC के लिए यहाँ पे पॉइंट है, आपको पॉइंट यहाँ दे देते हैं, नहीं तो फिर हमको दिक्कत हो रहा है। तो A और B हो गया ये, और 0 और ये K हो गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे BC के लिए K माइनस B अपॉन K माइनस B और 0 माइनस A, तो माइनस A आ जाएगा ये इस। अब फिर यहाँ से BC निकल गया, अब CA ले लेते हैं, CA का स्लोप लेंगे हम। तो C उसके बाद A है, तो यहाँ उसके बाद A है, तो H माइनस 0 माइनस K करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बाद में ये ले रहे हैं, पहले A ही ले रहे हैं ना। तो 0 माइनस K करेंगे, 0 माइनस K करेंगे, यानी ये 2 का रोल कर रहेगा ये, और ये x1 का रोल करेगा, ठीक है। 0 माइनस K और H माइनस 0 ये, तो ये आ जाएगा आपको माइनस K बाई H। अभी देखिए तीनों एक तीसरे के बराबर है, हम तीनों को बराबर कर लेंगे। तो किसी एक को बराबर पहले ले लेते हैं, है ना, किसी एक को हम पहले कर लेते हैं। तो A और B वाला पहले कर लेते हैं, ऊपर वाला AB इक्वल टू BC कर लेते हैं, स्लोप तो सबका बराबर ही है। तो नाउ B बाई A माइनस H इक्वल टू K माइनस B अपॉन माइनस A, इस तरह से कर लिया मैंने। अब एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा AB माइनस में, अब इधर हो जाएगा आपको A माइनस H और K माइनस B। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, और यहाँ जो भी बराबर था उसको काट दिया, और काटने के बाद ये सोल्व करके आंसर मैं यहाँ पे ले आया। सबको ये वाला को सबको इस साइड भेज दिया, तो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, या फिर HK से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उससे सोल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट इस एक्सरसाइज में बचा हुआ है।
तो कंसीडर द फ्लोइंग पॉपुलेशन ऑफ ईयर। देखो ये पॉपुलेशन ऑलरेडी दिया हुआ, इसका ग्राफ बनाकर दिया हुआ है, तो हम इस ग्राफ को बनाते हैं। आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ पे 87 है और यहाँ पे बुक, आप लोग देखिए, बुक रखिए आप लोग और बुक में देखिए, है ना, बुक में देखिए फिर किस तरह से है ये। ठीक है, ये 87 है, यहाँ पे है 92 है और यहाँ पे 97 है और फिर यहाँ पे 102 है। यहाँ पर ही है, यहाँ पे आपको 1985 है, फिर यहाँ पे आपको 1990 है। इसी तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, पर हमको इससे मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है कि ये लाइन इस तरह से बनाया हुआ है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया हुआ है, ये ए बोला है, ये बी बोला है। इसकी वैल्यू बताया है 1985,92, यानी ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। अब इसका बोला है कि 1995, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1995 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये है आपको 1995, ये हो गया 97। बस यही बात को तो बोल रहा है। तो क्या बोला, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी दी पॉपुलेशन इन 2010। तो सिंपल है, 2010 में कितना होगा। तो लास्ट वाला का पूछा, ये कितना हो गया 2000 और 2005 हो गया ये, और एक और हो गया 2010। तो यही लास्ट वाला पूछा है, आपको बताना है। तो किस तरह से कीजिएगा, पहले आप करना क्या है, पॉपुलेशन आपको मालूम है, मान लीजिए कि इतना करोड़ में है, क्योंकि ये तो जो भी दिया पॉपुलेशन इन करोड़ में ऑलरेडी यहाँ पे बोल रहा है ना, करोड़ में पॉपुलेशन बोल रहा है ऑलरेडी, इतना इतना है। तो करोड़ में दिया हुआ है, तो आपको किस तरह से निकालना होगा। देखिए तीनों पॉइंट इसी पर है, तो आप ये वाला ज़रा सा मिटा लीजिए इसे, क्योंकि तीनों हमको अब दिखाना है। तो ये हम दिखाएंगे, यहाँ पे है सी, तो ये 2010 की बात कर रहा है, और इधर से कितना हो जाएगा, 2010 बोला है, तो इधर से कितना हो जाएगा ये हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम के मान लेंगे। ठीक है, के मान लीजिए, या कुछ भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए। अब यहाँ पे स्लोप वाला मेथड लगा दीजिए, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, आपका आंसर 100% आ जाएगा, एकदम करेक्ट। ठीक है, स्लोप हम लगाते हैं। स्लोप, ये वाला कलर चेंज करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये लगा दीजिए। तो देखिए ए बी का स्लोप, ए से ये 97 में से 92 घटा दीजिए, ये में से ये घटाइए, तो कितना आ जाएगा, 5 है ना। ये यहाँ ना करके हम वहीं कर लेते हैं, ठीक रहेगा। तो ये ऊपर में 97 माइनस 92, 97 माइनस 92 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपको 1995 और 1985, 1995 माइनस 1985 इक्वल टू के माइनस 97, के माइनस 97 अपॉन 2010 और 1995, 2010 1995। बस इसको सोल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ से ऊपर में तो 5 आ गया और नीचे से आ जाएगा आपको 10 इक्वल टू, यहाँ से आपको के माइनस 97 और नीचे में कितना आ जाएगा, 2010 है तो 15 नीचे में आएगा आपको। ठीक है, 5 इधर गया तो हो जाएगा 2000 और 15 हो जाएगा। ठीक है, अब काट कूट करते हैं, 2 बार में ये ख़त्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो 2k माइनस
7 दूनी 14, 4 हाथ 9 दूनी 18, 19 इक्वल टू 15, ये आ जाएगा आपको। ठीक है ना। हाँ 97, हाँ ठीक है, ये हो गया आपको 15। तो इसको 15 इधर ले लें तो भी आसान से बन जाएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देखोगे तो आ जाएगा आपको। ये कर लो 2k इक्वल टू उधर जाएगा तो आपको जुड़ जाएगा 15, यानी ये हो गया 9 और ये हो गया 0 और ये हो गया 3 अपॉन 2। k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू 15 4.5 104 होना चाहिए ना। 15 दूनी 30, ज़रा से यहाँ पर गलती कर रहे हैं। हाँ यहाँ पर गलती हो रहा है, ये कैलकुलेशन हमारा गलती हो गया यहाँ से ज़रा सा। ठीक है, ये 1/2 हो गया और ये k -97 अपॉन 15 आ गया। हाँ जी ये आ गया। तो हम ये काम कर लेते हैं, 15 यहाँ कर देते हैं और बाई 2 इक्वल टू k -97। अब हम इसे क्या करेंगे, k इक्वल टू 15/2, ये 97 उधर जाएंगे तो 97 इस तरह से हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा और प्लस 97 इसको ऐड कर दीजिए, आ गया आंसर। तो 104.5 यही आएगा आपका आंसर, 104.5 करोड़। तो स्लोप ऑफ ए बी भी आपको पता चल गया। स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा? 1/2 होगा, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन आपका तो यहाँ बुक में है क्वेश्चन, पॉपुलेशन इतना है ना। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो यहाँ से लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू 1/2। पॉपुलेशन के बारे में लिखना होगा, पॉपुलेशन इन ईयर, पॉपुलेशन इन द ईयर 2010 इज़ 104.5 करोड़। करोड़ में है ना ये, हाँ करोड़। ये हो गया फाइनल आंसर। देखिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका 10.2 होगा शायद, ये देख लेते हैं, बुक हमारे पास है 10.2। तो चलते हैं।